इस वीडियो में ये भी दिख रहा है कि कैसे पाकिस्तानी सेना के लोग शेर बन के आने की कोशिश की उन्होंने, और पहली गोली चलते ही सारे गायब होने शुरू हो गए, सारे भागना शुरू हो गए। अफरा तफरी में दाएं बाएं जिसको जहां मौका मिला वहां भागा। पता नहीं था उन्हें गोली कहां से चल रही है। बीएलए के लोग, वो टेरेन, ये इलाका बीएलए के लोगों का इलाका है। दहशतगर्दों के ग्रुप ने सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चौकी पर हमला किया। सिक्योरिटी एहलकारों ने दरअंदाजी की इब्तिदाई कोशिश को नाकाम बना दिया। इस नाकामी पर दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेकपोस्ट से टकरा दी, जिसके बाद मुतादिद खुदकुश बम हमले भी हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर समेत 7 फौजी जवान जवाबी कार्रवाई के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। भारत की जो लीडरशिप है वो चाहती है कि उनका जो दुनिया का व्यू है वो ह्यूमन सेंट्रिक है। गो के वो कहते हैं ये दुनिया का व्यू ह्यूमन सेंट्रिक है, इसका मतलब ये है कि वो प्राइमरली नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को अहमियत देते हैं, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को अहमियत नहीं देते। एनकाउंटर का लाइव वीडियो है और इस वीडियो में साफ दिख रहा है पाकिस्तानी आर्मी के लोग एनकाउंटर पे लड़ रहे और पीछे से गोली चल रही है। कैसे एक एक करके पाकिस्तानी आर्मी के लोग ढेर हो रहे हैं ये बताता है। अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के अनासिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं और ऐसे अनासिर को अफगानिस्तान के कई हुक्काम की जानिब से भी मदद मिल रही है। हम मुसलमान हैं, हमारे में जज्बा जिहाद है, हमें इन बहुत ज़्यादा जज्बा है। हम इन भगोड़ों का और इन काफरों के बोलने का डर नहीं है। हमें जब ये हुकूमत आगे जाने देगी तो हम इंशाल्लाह इनका खूब मुकाबला करेंगे डट के, और हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पर इंशाल्लाह बारी होगी। अब बिलावल भुट्टो वहाँ पर जाके क्या कर रहा था सर? एक मिनट, बिलावल भुट्टो ने वहाँ पर जाके आरती उतारी है, वो दूध के साथ, वो उसके वो उनका सांप का जो बोलते हैं, उनको पता नहीं क्या बोलते हैं, वहाँ पर पानी उनको दूध डाल रहे हैं जब गए। ये तकरीबन इस बात को 4 साल हो गए कि भारत जो है वो उसकी जो पोजीशन है ग्लोबल साउथ के अंदर वो इस तरह की होगी कि और वो सारी की सारी उसमें जिसे कहते हैं ना कि जो हिंदू वैल्यूज़ हैं, जो इंडियन वैल्यूज़ हैं, उसको वो लेकर के चलेंगे। अब ये वाकई में राह रास्त पे आ गए हैं और इनको किसी ना किसी तरीके से बाकी मेन स्ट्रीम में शामिल कर लेना चाहिए। वो एक ऐसा कदम था जिसका कि आज हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हल किया। अब भाई रोड मक्का जा रहे हैं पाकिस्तान से। हाँ जी भाई, आधा रास्ता क्रॉस कर गए, आधा रास्ता कराओ खुदा आधा ना को सच्ची गल करो। देखें वो भी आपकी इस बात से क्या भाई रोड की भाई के जो ताल्लुकात है ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं और इंडिया ईरान के साथ एक मिसाली ताल्लुकात के साथ चल रहा है। और तेल की जो ट्रेड है, वन ऑफ द लीडिंग कंट्री जो कि तेल की ट्रेड ईरान के साथ करे, इंडिया इज वन ऑफ देम एंड इंडिया इज न्यूट्रल इन दिस। नहीं है, मैं दुबई में था तो ना वहाँ पर ना मैंने सोशल पे ही देखा कि वहाँ पर ना वो बनाए गए हैं जो भगवान के, इनको वो क्या बोलते हैं, मंदिर बनाए गए। वो मंदिर वहाँ पे बनाए गए, वहाँ पे अरबी उन्होंने कदूरा पहना हुआ था, तो वो वहाँ सब पूजा भी कर रहे हैं। ये वो मसलन के इस तरह के मामलों मैंने देखे तो मैं कहा यार ये इस्लामी हैं और ये कहते हैं कि पहले हम मुसलमान हुए हैं। अरबी जो बोलते हैं ना, वो अरबियों के मुँह से मैंने खुद सुना है, वो खुद ही बोलते हैं कि हम पहले सबसे पहले मुसलमान हैं, आप मुसलमान नहीं थे पहले, अब बाद में हुए। ऑथेंटिक भी है हिंदुस्तान में या बरसगीर में आ रहे हैं, वो साहबों से चलते हुए आ रहे हैं। असल में उनके बहुत अजदाद हैं जो वो साहबों से आ रहे हैं। तो अगर वो लोग रिलेशन बेहतर कर सकते हैं तो हम उनको ही फॉलो करते हैं। लेकिन ये भी तो देखें ना आप कि वो जब उनके मंदिरों में वहाँ पे रियासुल खैमा है, वहाँ पर ना एक ना सरहद है रियासुल खैमा, वहाँ पर जाकर उन्होंने ना एक ना मंदिर बनाया, वो बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है दुबई में। हाँ जी, दुबई में। अब वहाँ पर अरबी जाकर खुद मतलब के अपने लिबास में और मन के वो उतार रहे हैं, आरती उतार रहे हैं इस तरह से। अब बिलावल भुट्टो भी गया तो वहाँ पर उसने भी आरती उतारी, उसकी भी सोशल पे बड़ी वीडियो आई है, सोशल पे आई होंगी, सोशल मीडिया जो आ रही है, सोशल पे आ रही है। हम खुद नहीं, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। अब जो देख रहे हैं सोशल ही दिखा रहा हूँ आपको, सोशल ही बता रहा हूँ। ये माशाल्लाह हमारा सोशल इतना फास्ट है, इतना को फास्ट हो गया है, कहीं की खबर किसी टाइम भी 2 मिनट में आ जाती है। हमें हर बात सोच समझ के करनी चाहिए। हम मतलब अभी जज्बात में कोई भी बात करते, इस टाइम अभी व्हाट्सएप में खोलूंगा तो सोशल थर आएगा, ऐसे आएगा जैसे कि किसी के घर का मैसेज मिला था। पूरी दुनिया की खबर आए, सब दुनिया की आएगी, फ्रांस की, इधर उधर सब जगह सोशल मीडिया। अब मैंने ये देखा तो मैं कहा यार ये गलत हो रहा है। ये बताएं, बात हमारा टॉपिक रिलेशन के ऊपर था जो चला रिलेशन करते हैं। बात ये कि रिलेशन उस हद तक करें जितनी हद तक समझी जाए। अब आपको मैं लीडर बनाता हूँ, आप लीडर बनते हैं, आप रिलेशनशिप करने के लिए कहीं और लग जाते हैं। आप उनके साथ उनके लिबास में या उनके खाने पीने में या उनके रहन सहन में तो नहीं जा सकते ना। अगर जो आप उनके खान पीने में रहन में जाएंगे
तो हमें बुरा लगेगा। कोई कहता भी नहीं आपको। क्या इंडिया वाले ये कहते हैं कि भाई अगर लेट्स सपोज आपने रिलेशन बेहतर करने हैं तो हमारे खाने पीने के और हमारे लिबास में ऐसे हो रहा है ना, इतना हो रहा है ना। अरब ममालिक ये तो गलत बात में क्या हुआ है, वो उनका कंसर्न है, हमने पाकिस्तान की बात करनी है। हमारा पाकिस्तान भी है। अब बिलावल भुट्टो वहां पर जाके क्या कर रहा था? कैपेसिटी है, कितनी इस्तात है कि वो इस रेड लाइन को पहचान के कुछ उसका सद्देबाब भी कर सके अपने एरियाज के अंदर। मुझे जो नज़र आता है, और हम सब इसके पिछले 20 साल के एक जो पूरा एक जंगें रही हैं इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसको हमने बड़ा करीब से देखा भी है, उसके अंदर बड़ा करीबी ताल्लुक भी रहा किसी हद तक। और उसको जब देखते हैं तो मुझे लगता है कि हमने कहीं ना कहीं पे नज़र हटा दी उस मौके को, ये समझते हुए कि शायद अब मामलात दुरुस्त हो गए हैं। ये बुनियादी गलती मेरी नज़र में रही है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। और गो के 2-3 ऑपरेशन बहुत ही कामयाब थे। मिसाल के तौर पे ज़रब अज़ब जो था वो वाकई में एक जो पहले जो स्टार्ट जिस तरीके से हुए थे ऑपरेशंस, और उसमें राह निजात था, राह रास था, ये ऑपरेशन साउथ वज़ीरिस्तान सवात के अंदर से अच्छे स्टार्ट किए। फिर शुमाली वज़ीरिस्तान में ज़रब अज़ब हुआ, और फिर हमने धकेल दिया उन तमाम लोगों को जो कि पाकिस्तान के मुखालिफ थे, या उनको ख़त्म किया या उनको इंगेज किया और तबाह किया, और कुछ वहाँ से पोरस बॉर्डर की वजह से दूसरी तरफ को चले गए। तो ये तो, लेकिन उसके बाद पिछले 2-3 सालों में एक जिस किस्म की स्ट्रैटेजी बदली है, जिसके बाद ये कि ये सोचा गया कि शायद अब ये वाकई में राह रास्त पे आ गए हैं और इनको किसी ना किसी तरीके से बाकी मेन स्ट्रीम में शामिल कर लेना चाहिए, वो एक ऐसा कदम था जिसका कि आज हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस दौरान में 2-3 चीज़ें और भी हुई हैं। जो पहले हम अलहदा कर लेते थे BLA को, और क्या दाइश को अलहदा कर लेते थे, और TTP को अलहदा कर लेते थे, और फिर उनके ऊपर ज़ाहिर है कि अफगान तालिबान बैठे हुए थे किसी ना किसी शक्ल में, वो भी उनको पसंद नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद ये जो 3 एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ बरसर पैकार हैं, BLA और दाइश और अपनी अपनी हैसियत के अंदर, इनमें कहीं ना कहीं भी आपस में मेल भी है। और ये जो मेल मिलाप है उसकी वजह से वो उन्होंने पूरी बॉर्डर जो है बलूचिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा की, उसको एक्टिवेटेड रखा हुआ। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त हमारे सामने एक चैलेंज के तौर पे मौजूद हैं। आज हमें पता है गवादर में क्या हुआ, पिछले महीनों के अंदर किस तरीके से, कितनी तेज़ी के साथ ये मामलात बढ़े, और कितना हम पे अटैक्स किस तरीके से हो रहे हैं। मुझे यूँ लगता है एक और ज़रब अज़ब का वक्त है, मुकम्मल तौर पर फोकस करना पड़ेगा, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो कि हमारे अंदर बैठे हुए हैं। आज गवादर का जो BLA के लोग कहीं ना कहीं से आए, हमारे अंदर भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करके एक ज़रब अज़ब जैसे कहते हैं रद्दुल फसाद, उस लेवल की रद्दुल फसाद जो शायद पहले नहीं हो पाई, इस दुआ करनी पड़ेगी। जब तक रद्दुल फसाद नहीं करेंगे और ज़रब अज़ब की एक तरह की एक ऑपरेशन नहीं करेंगे, और जहाँ पे हम को ख़त्म कर सकें, और ये सोचना कि ये कभी मेन स्ट्रीम में आएंगे, मुझे लगता है नहीं आएंगे, क्योंकि इनके जो रवैये हैं, जो इनकी रिक्वायरमेंट जो हैं, जो इनके अहदाफ हैं, जो कंडीशंस हैं, वो पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की मुआशरे को, हमारी हुकूमतों को काबिल कबूल नहीं है।